बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाबा किराम को बुरा भला कहना। सवाल: सहाबा किराम को बुरा भला कहने वाला, उनकी तरफ ऐसी बातों को मंसूब करने वाला जो दीनदारों की शान से बैद हैं, फासिक व गुनाहगार है या नहीं? जवाब: सहाबा किराम को बुरा भला कहने वाला मेरे नज़दीक सिर्फ फासिक ही नहीं है बल्कि उसका ईमान भी मुश्तबा है, और जिसने उन सहाबा से बुग़्ज़ रखा तो उसने मुझसे बुग़्ज़ की बिना पर उनसे बुग़्ज़ रखा। सवाल: कुछ उलमा की तरफ से आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने अपनी तहरीरों में सहाबा किराम पर नुक्ताचीनी की है और उनके मकाम व मर्तबे को पूरी तरह मलहूज़ नहीं रखा। बराए करम वज़ाहत फरमाइए कि एहतराम सहाबा के बारे में आपका मसलक क्या है, और आया इस सिलसिले में अहले सुन्नत के दरमियान में कोई इख्तिलाफ राय पाया जाता है? जवाब: चूँकि यह सवाल आ गया है इसलिए इसके मुतालिक चंद कलमात कह देता हूँ। दरअसल मैं कभी ऐसे एतराज़ात के जवाब नहीं दिया करता जिनके मुतालिक मुझे मालूम होता है कि ये एतराज़ात महज इसलिए निकाले जाते हैं ताकि दुनिया को यकीन दिलाया जाए कि हम उस शख्स से अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि ये ऐसा जालिम है कि इसने सहाबा और अंबिया से मुतल्लिक ये और ये कह दिया है, बस हम उससे इस वजह से नाराज़ हैं। तो जिन लोगों के मुतल्लिक मुझे मालूम हो जाता है कि उनकी मुखालफत की असल वजह ये नहीं है बल्कि उसकी असल वजह कुछ और है और सहाबा और अंबिया का महज बहाना बनाया जा रहा है, तो मैं ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि अपनी उम्र तुम इस काम में खपाते रहो, मैं अपनी आकबत के लिए जिस काम को सही और ज़रूरी समझता हूँ उसको करता रहूँगा। तुम्हें जवाब देने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अलबत्ता जो एतराज़ किसी न किसी हद तक माकूलियत और दलील के साथ होता है उसका जवाब मैं पहले भी देता रहा हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूँगा, और एतराज़ माकूल साबित होगा तो उसको मान भी लूँगा और अपनी इस्लाह भी कर लूँगा। बारहा मैंने ऐसा किया भी है। अब देखिए कि इस मामले में उन लोगों के एतराज़ की हकीकत क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि किसी आदमी की किसी इबारत या किसी इबारत किसी फ़िक्रे से उसके मुताबिक ये कहना है कि उसका इस बारे में ये मसलक है, हालांकि वो अपनी 20 इबारतों में अपना मसलक वाज़ेह तौर पर बयान कर चुका हो, बजज़ एक ज़िद्दी आदमी के और किसी का काम नहीं हो सकता। यानी अगर एक आदमी अपने मसलक की वज़ाहत बार बार न सिर्फ अपने कौल से और अपनी तहरीरों से कर चुका हो बल्कि उसका मसलक उसके मजमूई तर्ज अमल से भी साफ तौर पर मालूम होता हो, तो उसकी किसी एक इबारत या एक फ़िक्रे से उसके बिल्कुल बरअक्स नतीजा निकालना किसी माकूल आदमी का काम नहीं हो सकता, और न इस किस्म की हरकत का इल्मी मकाम होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मेरी एक किताब तफ़हीमुल कुरान मौजूद है, उसमें मैंने जहाँ कहीं फ़ुक़ही मसाइल या दीनी मसाइल के मुताबिक बहस की है तो उनके अंदर आप देखेंगे मैंने सहाबा किराम के अक़वाल से इस्तेदलाल किया है, और जहाँ कहीं सहाबा किराम का जिक्र आया है मैंने बारहा ये बात लिखी है कि रोए ज़मीन पर आफ़ताब ने कभी ऐसे इंसान नहीं देखे थे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। तमाम नूए इंसानी का बेहतरीन गुरोह अगर कोई था तो वो सहाबा किराम थे। फिर मैंने बारहा ये बात लिखी है कि सहाबा किराम का जिस चीज़ पर इजमा हो वो दीन में हुज्जत है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। आदमी के मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि उनके इजमा को उसी तरह तस्लीम करे जिस तरह सुन्नत को तस्लीम किया जाता है। आप उसी तफ़हीमुल कुरान में देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ मसाइल में सहाबा किराम के अक़वाल नकल करता हूँ और फिर उन अक़वाल में से किसी कौल को अख्तियार करके उसकी तायद में अपनी राय बयान करता हूँ। क्या ये सारा काम किसी ऐसे फ़र्द का हो सकता है जो सहाबा के मामले में मनफी ज़हनियत रखता हो? ये तो इस सवाल के इस हिस्से की वज़ाहत के सहाबा किराम के बारे में मेरा मसलक क्या है। अब ऐसे मामलात को लीजिए जिनके बारे में तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मौरख़ीन का एक ही रिकॉर्ड है और एक ही हो सकता है। अगर बाज़ ऐसे वाक़यात जो अहादीस में आए हैं या जिनका कुरान में ज़िक्र है या जो तारीख़ से साबित हैं, तो महज़ उन वाक़यात को बयान करना अगर गुनाह है तो उम्मत के तमाम मुहद्दिसीन और मौरख़ीन और मुफस्सिरीन सब गुनाहगार करार पाते हैं, कोई नहीं बचता। खुद कुरान मजीद में सहाबा किराम की बाज़ गलतियों का ज़िक्र किया गया है। सूरह अल जुमा में ज़िक्र किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि ताजिरों का एक काफ़िला आया और सिर्फ 12 सहाबा रह गए। बाद रवायत में ये तादाद 40 आई है। बाकी सारे के सारे खुतबा छोड़कर काफ़िले की तरफ चले गए। ये कुरान मजीद का बयान किया हुआ वाक़या है और हदीस व तफसीर की कोई किताब ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें सूरतुल जुमा की तफसीर में इस वाक़े और इसकी तफसीलात को बयान न किया गया हो। अगर इस चीज़ का नाम सहाबा किराम पर नुक्ताचीनी है तो उससे कौन बचा है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इब्तिदा की और उसके बाद सारे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने काम किया। अगर इन वाक़यात को बयान करना सहाबा किराम की तनकीज़ और नुक्ताचीनी है तो मुझे बताया जाए कि कुरान मजीद और उम्मत के अज़ीम दीनी, इल्मी और तफसीरी ख़जाने के साथ क्या सलूक करने का फ़ैसला किया गया है। अब इस मसले के एक दूसरे पहलू को लीजिए। सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला खुद ये चाहता था कि सहाबा किराम पर तनकीद की जाए? अगर नहीं चाहता तो कुरान मजीद में इन वाक़यात का ज़िक्र क्यों किया गया कि लोग क़यामत तक उन्हें पढ़ते रहें? जंग ओहद के मौके पर जो 50 सहाबा एक मकाम पर बिठाए गए थे और वहाँ से हट गए थे, उनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है, उसके मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? हदीस और तारीख़ की कौन सी किताब है जिसमें इसका ज़िक्र नहीं है?
اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد نکتہ چینی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں ہم وہی غلطی نہ کر بیٹھیں جو انبیاء بنی اسرائیل کی امتیں کرتی رہیں، کہ پہلے اپنے انبیاء کو خدا کی اولاد قرار دیا، پھر اسے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو چلڈرن آف گاڈ، خدا کے بیٹے قرار دے لیا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ انہیں انسان سمجھنے کا شعور بخشا ہے اور اس کی تربیت دی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے کبھی غلطی نہیں ہوئی تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک بات کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں مختلف مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مسلمان ان کے برعکس موقف کس طرح اختیار کر سکتا ہے، اور کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کا بیان کرنا گناہ ہے؟ غلطی بھی ہوئی ہے اور اسے بیان بھی کیا گیا ہے، حدیثوں اور تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے، اور ائمہ کرام محدثین اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اب اگر ان حقائق کے باوجود کوئی شخص قرآن و حدیث کے اصل منشا کو نظر انداز کر کے اسے صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنا کہتا ہے تو اس کے صرف دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایسی بات کہنے والے یا تو ان پڑھ ہیں اور نہیں جانتے کہ احادیث اور تفسیر و فقہ میں کیا چیز موجود ہے، یا یہ لوگ جانتے ہیں تو سب کچھ ہے مگر جان بوجھ کر غلط بات کہتے ہیں، مقصد مخالفت اور فریق بنا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کو یعنی دل میں برے تو کسی اور چیز کی ہے اور اعتراض کچھ اور تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان حضرات کی ناراضگی کی وجہ یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں دوسروں کو گالیاں دینا جائز ہو جاتا ہے؟ صحابہ کرام کی خاطر ناراض ہونے والا شخص دوسرے کے شخص کے گھر کی خواتین پر تو حملے نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی فی الواقع کسی شخص سے حق کی خاطر ناراض ہو تو اس پر بہتان تو نہیں باندھ سکتا، اس کی جسارتوں میں الٹ پھیر تو نہیں کر سکتا، اس کے خلاف جھوٹے الزامات تو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سارے کام بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی خاطر یہ کام کر رہا ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین کون کر رہا ہے۔